नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं जम्मू सिटी राउंड अप, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू की प्रमुख खबरों की। तो आइए नजर डालते हैं जम्मू सिटी राउंड अप पर। प्रदेश कांग्रेस ने मुंह पर काली पट्टियां बांधकर जताया विरोध। जम्मू में तीसरे नवरात्र पर मां बावे वाली माता मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। जीएमसी ने जब्त किए करीब 7 क्विंटल बैन पॉलिथीन कैरी बैग। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस ने मुंह पर काली पट्टियां बांधकर आज किया प्रदर्शन। राहुल गांधी को सजा देने पर जताया रोष। विकार रसूल वानी ने कहा, देश में अघोषित इमरजेंसी लागू। तमाम विपक्ष और इसलिए इन चीजों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी तो डरेगी नहीं, लड़ेगी। और कांग्रेस पार्टी ने ध्यान रखा है कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े तो इस अत्याचार के खिलाफ भी लड़ेंगे। कि आप हर चीज़ पे कोई कहेगा तो मोदी हटाओ देश बचाओ, वो भी एक FIR पड़ जाती है। तो आप मनमोहन सिंह जी के लिए क्या कहते थे? आपने पिछले जवाहरलाल नेहरू से लेकर के जो प्रधानमंत्री रहे उनके लिए खुद क्या कहा है, और सोनिया गांधी जी के लिए और उनके लिए क्या टिप्पणियाँ करते थे? तो हर शब्द ऐसे शब्द कहे गए हैं। और विदेश में जाकर के आप देश के लिए क्या कहते थे, उसका कोई संज्ञान नहीं, उस पर कोई चर्चा नहीं। आप कहो कि देश में गंदगी है, मैं सफाई कर रहा हूँ, 60 साल से गंदगी है। तो ये दूसरा कोई अगर बात भी करे जमहूरियत के बारे में तो सच कहा था, राहुल गांधी ने कहा था। जम्मू में तीसरे नवरात्र पर मां बावे वाली माता मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। लंबी कतारों में खड़े श्रद्धालु करते रहे महामाई के गुणगान। इस दौरान सुरक्षा के भी किए गए हैं कड़े इंतजाम। जीएमसी ने जब्त किए करीब 7 क्विंटल बैन पॉलिथीन कैरी बैग। शहर के तालाब तिलोर वार्ड नंबर 61 में की गई ये कार्रवाई। दोषी आरोपी से 25,000 का जुर्माना भी वसूला गया। हमने पूरे 1 महीने तक अवेयरनेस कैंपेन चलाई थी। ऑटो के ऊपर ये कैंपेन चली थी और वार्ड वार्ड में घर घर में गई थी ये कैंपेन कि हम प्लास्टिक का जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे और 120 माइक्रोन के नीचे वाला प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करेंगे कैरी बैग, और साथ में जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद में खुद भी मैंने जाके जो मेन हमारे स्पॉट्स हैं जैसे सब्जी मंडी हैं, बाकी नरवाल है, बाकी जगह जाके, और सभी हमारे एम्प्लॉयज़ ने सैनिटेशन जो हमारा विंग है, राइट फ्रॉम जॉइंट कमिश्नर और कमिश्नर भी, सभी लोगों ने। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सरकार पर सिख समुदाय को बदनाम करने का लगाया आरोप। कहा, पूरे देश में दहशत का माहौल है बनाया जा रहा। पंजाब में बने हालात को लेकर भी जताई चिंता कि हमारे किसी से कोई मतभेद हो सकते हैं, कोई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर पंजाब में जो एपिसोड हुआ, अगर उस एपिसोड में कहीं अगर किसी का कोई क्राइम बनता है तो लॉ ऑफ द लैंड इज देयर, वो उसके ऊपर जो एक्शन ले, जो संवैधानिक तौर पर बनता है उसके ले। लेकिन सरकार की मंशा से साबित करती है कि अगर 80,000 फोर्स आई है उसको घर से अरेस्ट किया जा सकता था, लेकिन सरकार का मुद्दा ये नहीं था उसको घर से अरेस्ट करना, किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने घर से अरेस्ट नहीं किया, उसको 150 साथियों को अरेस्ट कर लिया। सरकार कहीं ना कहीं पंजाब में दहशत का माहौल, पूरे देश में दहशत का माहौल, सिखों के प्रति नफरत फैलानी और मेजॉरिटी कम्युनिटी को बताना कि आज सिख देश के लिए खतरा है। मैं समझता हूँ सरकार को इन चीज़ों से गुरेज करनी चाहिए। आज सिखों को ये एहसास कराया जा रहा है कि हमें बेगानगी का एहसास करवाया जा रहा है। आज कई सौ सालों से पंजाब में हिंदू सिख भाईचारा बड़ा। फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स की भूख हड़ताल चौथे दिन भी जारी। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट पर रिक्रूटमेंट स्कैम करने का आरोप। इंक्वायरी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की कर रहे मांग। वजह से चारों जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। हम 29 एस्पिरेंट्स आए थे कश्मीर से, लेकिन आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे 25 ही है, क्योंकि 4 जो है वो बीमार हो गए हंगर स्ट्राइक की वजह से। ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बड़ी जो मैं कहूँगा ये शेमफुल एक्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि अभी तक कम से कम एटलीस्ट एक कार्यकर्ता आना चाहिए था हमारे पास कि ये बच्चे कश्मीर से आए हैं, हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। एलसी साहब ये कुर्सी नहीं रहने वाली है, ऊपर जाके आपको जवाब देना होगा। एलसी साहब
अलजीत साहब, अगर आप सच में ये बोलते हो कि मैं JNK से करप्शन खत्म करूंगा, अलजीत साहब आपको इस तिरंगे की कसम है, इस तिरंगे की कसम है आपको, अगर आप सच में भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हो तो कल तक जो है वो फायर सर्विस के स्कैम का जो रिपोर्ट है वो सबमिट करवाओ, क्योंकि आपको खुद भी पता है कि इसमें कितना बड़ा कांड हुआ है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के विरुद्ध किया प्रदर्शन। सतिंदर जैन और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर जताया रोष, कहा बेवजह पार्टी नेताओं को किया जा रहा परेशान। जम्मू कश्मीर की इकाई ने किया है आम आदमी पार्टी ने, ये रोष व्यक्त करना चाहते हैं हम इस सरकार के खिलाफ, जिन्होंने हमारे 2 मिनिस्टर, जिन्होंने रेवोल्यूशन लाया, एक एजुकेशन सिस्टम में और दूसरा हेल्थ सिस्टम में। आप जानते हैं मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी ना कि हिंदुस्तान, बाहर के देशों में भी आज उनकी चर्चा हो रही है, उन्होंने इतने अच्छे काम करे, और उन दोनों को बिना किसी एविडेंस के, हम कहते हैं अगर एविडेंस मिले हैं तो आप देश की जनता के सामने रखिए। आप क्यों नहीं अपनी देश की जनता के सामने ये एविडेंस रखते हैं? जब भी किसी के खिलाफ कोई भी ऐसा एविडेंस मिलता है तो वो प्रूफ आपको भारत की जनता को देना पड़ेगा। बिना किसी एविडेंस के आप हमारे मिनिस्टर्स को इस तरीके से जेल में नहीं डाल सकते। जम्मू में दोपहर बाद बारिश होने से बढ़ी ठंड। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की जताई थी संभावना। बारिश व बादलों के चलते तापमान में गिरावट की जा रही है। और इसके साथ जम्मू सिटी राउंडअप में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।